ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फंड्स को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और केरल सरकार के बीच लंबी खींचतान जारी है। इस बीच केरल सरकार ने केंद्र सरकार के 5,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त भुगतान के प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे राज्य में तत्काल वित्तीय संकट को रोकने के लिए इस वित्तीय वर्ष में एकमुश्त उपाय के रूप में ये राशि देने के लिए तैयार हैं। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए केरल सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि वित्तीय संकट को हल करने के लिए उन्हें न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये सुझाव दिया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और फिर अधिक धन के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे। लेकिन सिब्बल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक जाल होगा और केंद्र सरकार अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। मामले में फिलहाल अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। मेरी सहयोगी जयलक्ष्मी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। जयलक्ष्मी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुझाव देने के बावजूद केरल सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 5,000 करोड़ रुपए की राशि 5,000 करोड़ रुपए का फंड केंद्र से लेंगे। तो अभी भी ये मामला लटका हुआ लग नहीं रहा कि कहीं हल होगा। ये काफी दिनों से केंद्र और स्टेट में बहुत ज्यादा ये हो रहा आर्ग्यूमेंट हो रहा है और केंद्र सरकार 5,000 करोड़ देने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि जो कपिल सिब्बल जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि इतने से पैसे में वो अपने स्टेट के लोगों को या अपने स्टेट की पूरी नहीं कर पाएंगे और इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको 10,000 करोड़ की ज़रूरत है और केंद्र ने ये बोला है कि वो कोशिश करेंगे, मगर जो बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है स्टेट को वो ये ले ले और इस रकम को मंजूर करे। पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और उसके बाद वरना अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर में सेंटर स्टेट को कंट्रोल करेगा, ये उनका कहना है और इसी वजह से स्टेट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयलक्ष्मी इस तमाम जानकारी के लिए।